फ्रेंड्स, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा श्री कृष्ण जी से सवाल करता है कि मैंने सदैव धर्म का पालन किया, अपनी प्रजा का हित में काम किया और हमेशा दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी मेरा जो पुत्र है वो युद्ध में मारा गया, तो क्या ये न्याय है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलिए मेरे साथ यात्रा पर। वो उन्हें यात्रा पर लेकर जाते हैं। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक डाकू रहता था। वो हर किसी को लूटता था और खुद बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। राजश्री ठाट बाट में रह रहा था। तो ये सब कुछ देखकर जो राजा है वो श्री कृष्ण जी से सवाल करता है कि ये इतना पापी होके भी इतना सुखी कैसे है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक गाय की रक्षा की थी, तो ये उसी का पुण्य है जो उसे इस जन्म में मिल रहा है कि वो गलत काम करते हुए भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। फिर कुछ देर बाद वो थोड़ा और आगे जाते तो वहाँ पेड़ के नीचे एक साधु जो है वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण जी उस राजा से कहते हैं कि ये पिछले 7 जन्मों से तपस्या कर रहा है और ये इस जन्म में भूखा रहता है। तो राजा ने कहा कि ये 7 जन्मों से तपस्या कर रहा है लेकिन ये भूखा रहता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, इसने अपने पिछले जन्मों में एक भूखे को खाना खिलाने से मना कर दिया था, तो इसलिए इस जन्म में इसके साथ ऐसा हो रहा है। वो अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी उसको रोटी तक नसीब नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, वो राजा जो है वो उनकी बात को समझ जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे जो कर्म हैं उसी के आधार पर हमारा जो जन्म है वो बनता है। जो हमारा पिछले जो हमने जन्म में जो कर्म किए ना, उसी के आधार पर हमें इस जन्म में जो हमारी जिंदगी है वो चल रही है। और कर्मों का फल मिलके ही रहता है, चाहे देर हो जाए, मिलता जरूर है। इसलिए कर्म अच्छे करो या बुरे करो, उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छा यही है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है ना?